स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्ट करता है एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी दूसरी केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेता है और ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है और दूसरी केमिकल स्पीशी को या केमिकल किसी भी दूसरे सब्सटेंस को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद जो है वो रिड्यूस होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है कि अगर हम देखें नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन और सल्फर के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ एक रिएक्शन हम देख लेंगे और एक रिएक्शन हम सल्फर के साथ देख लेंगे। यानी जब कार्बन और सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँ रिएक्शन, दोनों का बराबर ही लिखूँगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक्वस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्वस, और एक यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा जी, दोनों केसेस में क्या होगा जी, कार्बन की और सल्फर की क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन जो है इनके लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इनके लूज होंगे यानी ये ऑक्सीडाइज होंगे। यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे दोनों जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर आके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमें इस रिएक्शन से पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यानी गैस, यानी कार्बन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक है, यानी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लूज किए। इस इट मीन के सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी इस केस में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और उसके बाद जो है हमारे पास वाटर आ जाएगा H2O वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में वाटर आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम साथ ही साथ बैलेंस भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा तो ये इक्वेशन यहाँ से बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह वाटर के साथ भी 2 लगाना होगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी मुझे 2 लगाना होगा, तो यूं ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह सल्फर के साथ क्या होगा जी, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन होगी और सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, यानी सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद जो है जी वाटर इसके हमारे पास आ जाएगा H2O। वाटर को मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा और इसको इसी तरह से मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और ये आ गया जी हमारे पास जी वाटर भी साथ आ गया। अब हम इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो अब बैलेंस हो जाएगी, और यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ इस तरह से जो है वो इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी। यानी हमें क्या पता लगा कि कार्बन और सल्फर ऑक्सीडाइज हुए जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनको रिएक्ट करवाया। तो अभी हम देखेंगे कि फास्फोरस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है। फास्फोरस ये मैंने लिख लिया, फास्फोरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2, इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये सॉलिड स्टेट में होगा, सॉरी एक्वस स्टेट में होगा, और ये फास्फोरस जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, मैं ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी H3PO4 फास्फोरिक एसिड कहते हैं इसे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाटर आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा H2O वाटर। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 5 लगा दूंगा
यहाँ पे 2 लगा दूंगा, इसी तरह यहाँ पे 2 लगा दूंगा, और सल्फ़र के साथ भी यहाँ मुझे 5 लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र 5 हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, और ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ जाएगा जी फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे हमने देखा कि फास्फोरस जो है इसकी क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। यानी कि क्या हुआ जी कि फास्फोरस की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, इससे फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लिए, फास्फोरस को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद जो है वो रिड्यूस हो गया जी।